यह नूर की सरजमीन थी, जहां जमीनें हरी भरी थीं और दरिया आईने की तरह बहते थे। इस खूबसूरत रियासत के ठीक बीचों बीच एक शानदार किंगडम वाक़ था। इस किंगडम में एक नेकदिल शहजादा प्रिंस अरसलान और खूबसूरत प्रिंसेस आयशा रहते थे, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। Hooray! Congratulations to the royal couple. इसी महल में अरसलान का एक और भाई इमरान भी अपनी बीवी जोया के साथ रहता था। वह दोनों बेहद लालची और खुदगर्ज थे। उनका एक 4 साल का बेटा भी था। उन दोनों की माँ कुबरा थी, जो बेहद संगदिल और जालिम औरत थी। वह इमरान की बीवी जोया से बहुत मोहब्बत करती थी, क्योंकि उसने एक बेटे को जन्म दिया था, जबकि प्रिंसेस आयशा से उसे सख्त नफरत थी और वह इसी इंतजार में रहती थी कि आयशा भी बेटे को जन्म दे। वक्त गुजरता गया और वह दिन आ ही गया जब प्रिंसेस आयशा ने एक बेहद खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। कुबरा बेचैनी से महल के बाहर खुशखबरी का इंतजार कर रही थी, मगर जब दासी ने आकर कहा महारानी ने बेटी को जन्म दिया है, तो कुबरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चीख पड़ी, क्या बेटी? आयशा की गोद में आने से पहले ही उस जालिम औरत ने खंजर उठाया और मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया। जब प्रिंसेस आयशा को यह पता चला तो मानो उस पर कयामत टूट पड़ी। वह अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं तो क्या खुदा बाप को कभी माफ नहीं करेगा। वह रोते हुए कुबरा से बोली, अम्मी, खुदा से तो डरिए, आप खुद भी तो एक बेटी हैं। ये सुनकर कुबरा गुस्से से चिल्लाई, मुझे ऐसी बातें मत सिखाओ, मुझे सिर्फ बेटे चाहिए। प्रिंस अरसलान कुछ भी न कर सका। वह बस अपनी मासूम बेटी की लाश को थामे झार झार रोता रहा। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। कहुदरत ने एक बार फिर प्रिंसेस आयशा को मां बनने का मौका दिया, लेकिन इस बार भी बेटी ही पैदा हुई। Now, darling, do not fret. Mama is here. प्रिंसेस आयशा रो रो कर प्रिंस अरसलान से बोली, अगर इस बार भी मेरी बेटी को मार दिया गया तो मैं खुद अपनी जान ले लूंगी। प्रिंस अरसलान बेबसी से बोला, हम कुछ नहीं कर सकते, माँ का हुक्म हमें मानना ही होगा। ये सुनकर प्रिंसेस आयशा ने फैसला किया, अगर माँ नहीं मानेगी तो मैं खुद अपनी बेटी को जंगल में छोड़ आऊंगी। कम से कम वह मेरी आंखों के सामने मरती तो नहीं देखी जाएगी। वह अपनी नन्ही सी बेटी और एक दासी के साथ जंगल चली गई। एक घने दरख्त के नीचे उसने बच्ची को लिटाया और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। या अल्लाह, तूने मुझे रहमत अता की, मगर यह रहमत मेरे नसीब में क्यों नहीं? वह बहुत देर तक रोती रही, फिर दिल पर पत्थर रखकर दासी के साथ वापस लौट आई। उसी शाम उसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में 3 लोग रहते थे। एक किसान जिसका नाम लहान था, उसकी बीवी उरूज और उसकी माँ बल्कीस। वह तीनों मेहनती, खुशमिजाज और मोहब्बत करने वाले लोग थे। उरूज को औलाद की शदीद ख्वाहिश थी, मगर वह मां नहीं बन पा रही थी। उसकी सास उसे बेटी की तरह चाहती थी और हमेशा कहती, बेटी, अगर अल्लाह ने औलाद तुम्हारे नसीब में नहीं लिखी तो इसमें न तुम्हारा कोई कसूर है और न किसी और का। तीनों हंसी खुशी प्यार से बातें कर रहे थे कि अचानक उन्हें पेड़ के नीचे एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज आई। ये तो किसी बच्ची की रोने की आवाज है। चलो चलकर देखते हैं। माँ, रात हो गई है, अब रोको मैं, और अरूज दिखती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, हमें क्या मिला है। अब से ये हमारी होगी। बोली, बेटा, तुम दोनों इसका कोई नाम तो रखो। लोहान ने कहा,
माँ, आपके रहते हम नाम क्यों रखें? बल्कीस मुस्कुराई और बोली, इसका नाम उसवा होगा। इसका नाम उसवा होगा। वक्त का पता ही नहीं चला और उनके प्यार में उसवा अपनी उम्र से पहले ही जवान हो गई। एक दिन बल्कीस का इंतकाल हो गया। अब उसवा के पास बस माँ बाप थे। उसवा बड़ी होकर बहुत सुंदर, पवित्र, हंसमुख और नेक दिल बनी। लोहान एक किसान था। वो बहुत मेहनत करता, मगर खेत का मालिक उसे उसके काम का पूरा मेहनताना नहीं देता था। एक दिन लोहान का मालिक से झगड़ा हो गया। मालिक इतना बदमिजाज था कि किसी को उसके सामने बोलने की इजाजत नहीं थी। लोहान के बोलने पर मालिक ने उसे मार डाला। रात हो गई। उरूज और उसवा लोहान का इंतजार कर रही थी, मगर उसका कोई पता न था। उरूज ने उसवा से कहा, बेटी, दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लो और कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। फिर उरूज अपने पति की तलाश में निकल गई। अब उसवा घर में अकेली थी। पूरे जंगल में सिर्फ एक ही झोपड़ी थी। डर से उसका दिल तेज धड़क रहा था। रात के 2 बजे तक उरूज वापस नहीं आई। उसवा लालटेन लेकर अपने माँ बाप की खोज में निकल पड़ी। रास्ता सुनसान जंगल था, न कोई जानवर, न कोई पक्षी, बस उसके कदमों की आवाज। हिम्मत करके वह आगे बढ़ती रही और आखिरकार एक गांव पहुंच गई। वहां कुछ आदमी आग जलाकर बैठे थे। उसवा की खूबसूरती देखकर सब हैरान रह गए। वह घबरा गई पर हिम्मत करके बोली, मेरे पापा यहाँ खेती करते थे, आज वो घर नहीं आए, क्या आप जानते वो कहाँ है? लोग उसे चुपचाप घूरते रहे। तभी एक बुजुर्ग आए और बेटी, मुझे मालूम है तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, मेरे साथ आओ। वह डरी हुई थी पर बुजुर्ग के पीछे चल दी। घर पहुंचकर बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तुम्हारे माँ बाप को मार दिया गया है। उसवा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बुजुर्ग नेक दिल थे। उन्होंने कहा, बेटी, फौरन यहाँ से चली जाओ। अगर मालिक को पता चल गया तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं कहाँ जाऊंगी? क्यों मार दिया मेरे माँ बाप को? कुछ बताना चाहते थे, मगर उसवा बहुत मासूम थी, इसलिए बस बोले, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। एक आदमी ने मालिक को खबर दे दी, मालिक लुहान की बेटी चाचा रशीद का घर में है। मालिक बुजुर्ग के घर आ पहुंचा। जल्दी, पीछे एक छोटा दरवाजा है, भाग जाओ। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। उसवा को न पाकर उसने बेगुनाह बुजुर्ग को मार डाला। फिर उसने ऐलान किया, जो लड़की को पकड़कर लाएगा उसे सोने के सिक्के मिलेंगे। लालच में आकर सब जंगल की ओर दौड़ पड़े। उसवा बहुत दूर निकल चुकी थी। डर से कांप रही थी। रोती हुई एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वे लोग पहुंचने ही वाले थे कि पीछे से राजा का काफिला आ गया। सैनिकों ने उन जालिमों को मार डाला। राजा उसवा के पास आए और पूछा, बेटी, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे आई? बेटा, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरे माँ बाप को मर दिया। उसवा ने सारी कहानी सुना दी। राजा नेक दिल थे। वे न्याय देने आए थे। वे उसवा को महल ले गए और सच्चाई यह थी कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि उसवा के दादा नूरुद्दीन थे। दूसरी ओर महल में प्रिंसेस आयशा कालकोठरी में बंद थी। इमरान और कुबरा ने राज सिंहासन के लालच में प्रिंस अरसलान को मार दिया था। इमरान का बेटा जियान अब बड़ा हो चुका था। वह नेक और सच्चरित्र युवक था। एक दिन जियान ने अपनी दादी कुबरा को कहते सुना, आयशा को भी मार देना चाहिए। जियान चौंक गया। उसने महल की एक खास दासी को सोने के सिक्कों का लालच दिया। दास मुझे सब सच बताओ, तुम्हें गोल्ड से नवाज दूंगा। प्रिंस, आपका बाबा ने अपने ही भय को मर दिया
और आपकी दादी भी मासूम जानों की कातिल है। बाबा, मैं आपको कभी नहीं माफ करूंगा। मुझे शर्म आ रही कि मैं आपका बेटा हूं। ये लो गोल्ड, और अब मुझे बताओ कि चाची कहाँ है? कालकोठरी गया और बोला, चाची आयशा, एक बार मुझसे बात करे, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। खुदा के लिए चाची, एक बार मुझसे बात करें। आयशा बोली, तुम्हारे पिता ने मेरे पति को मारा, तुम्हारी दादी ने मेरी बेटी को मार दिया। जान शर्मिंदा हो गया, बोला, चाची मैं आपको यहां से निकालूंगा, बस बताइए क्या करूं। आयशा बोली, मेरी एक और बेटी थी जिसे मैं जंगल में छोड़ आई थी, मुझे यकीन है वह जिंदा है। जान ने वादा किया, अगर वह जिंदा है तो मैं आपको उससे जरूर मिलाऊंगा। मैं वादा करता हूं, अगर वो जिंदा है तो मैं जरूर मिलवाऊंगा। उन्हें अब ये यहाँ रहेगी, अच्छी से ख्याल रखना। जो हुकाम बा। मुझे यकीन है मेरी जान, तुम मुझे एक दिन जरूर मिलोगी। प्रिंसेस, मैं अपने किंग के पास जा रहा हूं, आप भी मेरी साथ चलेगी? यहाँ सिपाही देख लेंगे आपको। बरकान राजा नूरुद्दीन का वफादार सेवक था। वह आयशा को लेकर राजा के महल पहुंचा। जब उसकी नजर बादशाह पर पड़ी तो यूं लगा जैसे जो वफात पा गए थे वो जिंदा खड़े हों, लेकिन बादशाह तो बिल्कुल सलामत था। उसने बादशाह को देखा और फौरन उसके सामने जाकर कहा, बादशाह नुरदालदीन, क्या आप ही नुरदालदीन हैं? बादशाह ने कहा, बेटी जी हाँ, मैं ही नुरदालदीन हूँ। तुम मुझे कैसे जानती हो? आयशा ने कहा, क्योंकि मैं आपके बेटे की ज़ौजा हूँ। ये सुनते ही बादशाह के दिल में कहराम मच गया। उसने आयशा को गले लगा लिया। उर्दगर्द मौजूद लोग हैरत से ये मंजर देखते रह गए। बादशाह शदीद गुस्से में आ गया। उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि कोबरा और उसके बेटे और अमरान की बीवी सबको फौरन गिरफ्तार करके लाया जाए। बादशाह ने पूरी अवाम को इकट्ठा किया और कहा, आज तुम देखोगे कि इंसाफ किसे कहते हैं। बादशाह ने तेज तलवार निकाली और कोबरा यानी अपनी बीवी का सिर कलम कर दिया, फिर अपने दूसरे बेटे का भी सिर कलम कर दिया। बादशाह ने कहा, कत्ल का अंजाम सिर्फ कत्ल ही होता है। अमरान की बीवी को हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। प्रिंस ज़ियान को देखकर बादशाह ने उसे गले लगा लिया, क्योंकि वो बहुत नेक दिल और नेक सैरत इंसान था। इतने में इसवा भी आ गई। जैसे ही आयशा की नज़र असवा पर पड़ी, वही नीली आंखें देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसने फौरन असवा को गले लगा लिया और उसकी मिमता जाग उठी। वो रोते हुए बोली, खुदा ने मुझे मेरी बेटी से मिला दिया। बादशाह ने उसवा की तरफ देखा और खुशी से बोला, मेरा बेटा तो नहीं रहा, मगर उसकी खूबसूरत बेटी तो हमारे पास है। बादशाह की आंखें खुशी से भर आईं। सब रो भी रहे थे और खुश भी थे। महल आंसुओं और खुशियों से भर गया और यूं प्रिंसेस उसवा को शाही वारिस घोषित किया गया। यूं इसवा को शहजादी बना दिया गया। बादशाह ने कहा, कोबरा, ना तुम अच्छी बीवी बन सके और ना अच्छी माँ। तुमने यहाँ भी बहुत जुल्म किया और अपनी सजा पा गई और आगे भी पाओगी। मुझे अफसोस है कि तुम जैसी जालिम औरत मेरी बीवी थी। आयशा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अरसलान, आप अब नहीं रहे, मगर आपकी निशानी मेरे पास है। मैं आपको बहुत याद करती हूँ। अब मुझे चीन आ गया है। बहुत जल्द आपके पास आ जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी से मिल चुकी हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत, दौलत और जुल्म कभी भी सच और सब्र को शिकस्त नहीं दे सकते। जो लोग दूसरों के आंसुओं पर अपनी सल्तनत बनाते हैं, वो एक दिन खुद उन्हीं आंसुओं में डूब जाते हैं। और जो दिल टूटने के बावजूद भी पाक रहते हैं, खुदा उन्हें ऐसा मकाम देता है जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते।